Good morning to all of you. In previous class we had discussed about how to represent an irrational number on number line. मैंने आपको दो क्वेश्चंस भी दिए थे, यदि आपने सॉल्व करके देखा होगा तो बन गया होगा रिप्रेजेंट करते. ठीक है, चलिए अब हम लोग आज की क्लास में रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन पर डिस्कशन करेंगे. रियल नंबर, एज आई टोल्ड यू, रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर्स बिलोंग करते हैं और उसका डेसिमल एक्सपेंशन करके हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो गिवन रियल नंबर है वो रैशनल है या इरैशनल. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे. सपोज आपके पास एक नंबर है फ्रैक्शन फॉर्म में 1/3. इट इज रियल नंबर. इसको हमें पता करना है कि वेदर इट इज रैशनल और इरैशनल. ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है. अब डेसिमल एक्सपेंशन करना मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट. यहाँ पर डिविडेंड इज 1 एंड डिवाइजर इज 3. ठीक है, डिविडेंड 1 है और डिवाइजर 3 है. डिविडेंड डिवाइजर से लेस है तो वी विल सिलेक्ट 0 है. पॉइंट एक लगाएंगे और विल इंक्रीज 1 0 है. पॉइंट लगाकर एक 0 क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे. ये सब तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, बेसिक है डिवीजन का. अब 3 3 9 -1. ओके, अब एक बार हमने डेसिमल लगा दिया है तो हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं. 3 3 9 1. ओके, अगेन विल इंक्रीज 1 0. 3 3 9. अब ये प्रोसेस कहीं एंड हो रही है क्या? 1 1 1 ऑल टाइम हमको मिलता जाएगा. और ये जो नंबर है 3 क्वोशिएंट में, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को जिसमें आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा है. और ये क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एक नंबर रिपीट हो रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है तो इसको कहते हैं रिकरिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. तो यदि डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी रियल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है तो वो रियल नंबर रैशनल नंबर कहलाता है. रैशनल नंबर. ठीक है, क्या कहलाता है, रैशनल नंबर. कब? जब रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो. ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा तो वो रियल नंबर ऑलरेडी होगा. जैसे 5/2. अब 5/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 4 -1 पॉइंट 0 लगाया, 2 5 10. ठीक है, कैंसिल. तो कितना हो गया, 2.5. तो ये क्या है, रियल नंबर है. इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 25/10 लिख सकते हो. तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हो ना रियल नंबर, रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में. तो ये जो रियल नंबर है 5/2 ये रैशनल है. कब? जब आपने टर्मिनेटिंग, यहाँ पर कैंसिल हो गया, टर्मिनेट हो गया. ओके, रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो वो रैशनल नंबर है. लेकिन जब डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिमाइंडर आपको 0 ना मिल रहा, वो चलती जा रही है प्रोसेस, टर्मिनेट नहीं हो रही है, कहीं पर खत्म नहीं हो रही है और रिकरिंग है. रिकरिंग मीन्स यहाँ पर 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है. ऐसा भी हो सकता है 2 डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 3 डिजिट भी रिपीट हो सकती है. तो यदि कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है तो वो कैसा रियल नंबर, वो रियल नंबर कैसा होगा, रैशनल नंबर. ठीक है, अब यदि कोई भी नंबर जिसका आप डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो है साथ में और नॉन रिकरिंग हो. नॉन रिकरिंग मतलब
रिपीट नहीं हो रहा है कोई नंबर, हर बार एक नया नंबर मिल रहा है, तो वो कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 1/7, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके पता करना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। 7.07 माइनस किया आपने 3 मिला। अब पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं तो हम 0 ले सकते हैं, तो 7 4 28, ठीक, माइनस किया 2 मिला, अब एक 0 ले सकते हैं। अब 7 के टेबल में 4 टाइम्स तो ले नहीं सकते क्योंकि 28 आता है, तो 7 3 भी नहीं ले सकते, 7 3 21 होता है, 7 2 14 -6। अब यहाँ पर 0 लिए, 7 8 56, 4 0, 7 5 तो ये प्रोसेस क्या हो रही है? ये चलती जा रही है और क्या नहीं हो रहा है? पर्टिकुलर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये कैसा नंबर है? ये इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब अभी आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब इस तरह का कोई नंबर, हमको यहाँ पर कोई नंबर दिया है और हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करने के बाद यदि रूट हट जा रहा है तो वो रैशनल नंबर होता है, रूट नहीं हट रहा है तो वो कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर। और इस तरह के नंबर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है, तो आप क्या करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन करने पर यदि आपको क्वोशिएंट नॉन रिपीटिंग मिल रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है, नॉन रिपीटिंग मीन्स कोई पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, और रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है? 0 नहीं मिल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, डिवाइड प्रोसेस चलती जा रही है एंडलेसली, तो वो कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। और यदि यहाँ पर आपको रिपीटिंग मिल रहा है कुछ और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। और टर्मिनेटिंग है तो डेफिनेटली वो रैशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज 1.3 में आपको किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कौन से नंबर को? जो रिपीटिंग है, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में दिए। जैसे मान लो आपको दिया है 0.9 बार। अब ये क्वेश्चन उठ रहा है, बार क्या है भाई? बार जब आपने, जैसे कोई पर्टिकुलर, बार का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे आप इसको क्या लिख सकते हो? 0.999999 एंडलेसली, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है? रिपीटिंग है। अब आपको इस नंबर को किस फॉर्म में लिखना है? p/q के फॉर्म में। अब p/q फॉर्म क्या है? रैशनल नंबर, है ना। तो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब इसकी एक प्रोसेस होती है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये भी देखेंगे कि आपने एक रूल देखेंगे जिससे आप किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यदि इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सपोज करो कि इसका तुमने एक्सपेंशन किया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके, मीन्स इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट पर बार लगा है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट पर बार लगा है, तो हम पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमने माना कि x इज इक्वल टू 0.9 बार। अब 0.9 बार को हम ये लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया? 9 9 9 9 एंड सो ऑन, ठीक। अब हम इस इक्वेशन 1 को, इसको 1 नाम दे दो, इस इक्वेशन 1 को
हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, तो इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपने नंबर सिलेक्ट किया 10। अब 10 क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर है उसमें सिर्फ एक डिजिट पर बार है। 2 डिजिट पर बार होगा तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? 100 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंगल डिजिट पर बार है, हमने 10 सिलेक्ट किया है। तो मल्टीप्लाइड बाय 10, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 10x। और ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा? डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, सिर्फ एक डिजिट शिफ्ट होगा। तो ये हो जाएगा 9.9999 एंडलेसली। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या कहा कि इसको हमने क्या मान लिया है? x, और इस इक्वेशन को पूरे उसको हमने ब्रेक करके लिखा और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि सिर्फ एक डिजिट पर बार लगा हुआ था। अब 10x इज इक्वल टू 9.999। ओके, अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर देंगे तो लेफ्ट ये वाला साइड कौन सा कहलाता है? आपका LHS, और ये क्या कहलाता है? RHS। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड से सब्ट्रैक्ट होता है और राइट हैंड से सब्ट्रैक्ट होता है। तो जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 999 एंड सो ऑन, और 0.9999 एंड सो ऑन। इसको इस तरह से लिख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 10x माइनस x। ओके, ये भी माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 9.000। अब इसको 9.00 ना लिखकर हम सिर्फ क्या लिख देते हैं? 9। क्यों? क्योंकि ये तो 0 है, पॉइंट के बाद 0 लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? x इज इक्वल टू 9/9 कैंसिल, इट इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो आपने जो p/q फॉर्म था वो क्या था? x इज इक्वल टू 1। ये आंसर है। क्लियर? क्या करना है आपको? नंबर को देखना है। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q का फॉर्म हमने x इज इक्वल टू ये कंसिडर किया। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट, क्योंकि हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 9.999 इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा तो 10x में से एक x चला गया। कितने x बचे? 9x। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 0 माइनस हुआ 9, और ये सारे क्या बन गए? 0। तो x इज इक्वल टू 9/9 बाकी के इसी क्वेश्चन में 1 आंसर आता है, बाकी के क्वेश्चन में आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0.3 बार, we have to represent it as p/q फॉर्म। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि x इज इक्वल टू 0.3333। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 10 से। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर क्या है? बार है। तो 10x इज इक्वल टू, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.3332। बेटा आप बार लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ब्रेक इसलिए कर रही हूँ कि जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। इक्वेशन 2 को हमें 1 से माइनस करना है। ठीक है, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू, अब 10x इज इक्वल टू 3.333 है और x इज इक्वल टू 0.3333 माइनस इट, सब्ट्रैक्टेड, तो इट विल बी 9x और ये कितना हो जाएगा? 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/9 मीन्स 1/3। तो x इज इक्वल टू, दिस इज
इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। ये किस फॉर्म में आ गया? P बाय Q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब शायद ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बन जाएगा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों को देखकर उसको नेम दे देंगे। रिमाइंडर यदि खत्म नहीं हो रहा, जीरो नहीं मिल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और क्वोशिएंट यदि पर्टिकुलर रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग, और यदि रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन रिकरिंग। ठीक है ना। अब एक्सरसाइज में एक P बाय Q के फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.6 बार को वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। अब इसको फर्स्ट वाला है ये क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट। इसमें यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट करना रैशनल नंबर को नंबर लाइन में और P बाय Q के फॉर्म में ब्रेक करना। ठीक है, रिप्रेजेंट करना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लेट x is equal to 0.666 and so on. This is equation number 1. Again we'll multiply it by 10. 10x is equal to 6.666 and so on. This is equation number 2. अब इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर देंगे। ठीक, अब 2 को 1 से माइनस किया तो 10x में से एक x गया, 9x इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करोगे तो 6.666 और 0.666 क्या आ जाएगा? 6 ओनली, तो 6 x is equal to 6 upon 9. You can cancel it. 3 2s are 6 और 3 3s are 9. X is equal to 2 by 3. This is in the form of P by Q. ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया? P by Q के फॉर्म में। अभी तक तीनों क्वेश्चन हमने कौन से देखे थे कि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट थी और उसमें बार था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में देखते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वन, 0.47 बार। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है? P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, लेट x इज इक्वल टू 0.4। अब बेटा इसमें रिपीट क्या हो रहा है? रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? जिस पर बार लगा है। 4 नहीं आ रहा है, 4 सिर्फ एक बार आया। किस पर बार लगा है? 7 पर। इसका मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है। 7 7 7 7 एंड सो ऑन। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 से। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक डिजिट पर बार है। ठीक, 10x इज इक्वल टू, अब जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा तो 4.7777 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ 2 माइनस 1। अब 2 को किससे माइनस कर देंगे? इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 को जब आप 1 से माइनस करोगे तो इसको लिख लो, 10x is equal to 4.7777 and so on, और x is equal to 0.4777 and so on, minus
10x में से x गया 9x, और 4 में से 0 गया 4, और 7 में से 4 गया 3, और ये सब अब 0 बन जाएंगे। ठीक, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। अब वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, तो हम इसको x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0, है ना। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बी 90। अब इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें विदाउट बार वाला नंबर भी है और बार वाला नंबर भी है, इसमें आपको दोनों नंबर दिए हुए हैं। 4 जो सिर्फ एक बार आया है जब आपने डेसिमल एक्सपेंशन किया है तो, और 7 फिर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपने रूल क्या अप्लाई किया है, रूल वही अप्लाई करना है, सिंगल डिजिट पर बार है तो विल मल्टीप्लाई इट बाय 10, डबल डिजिट पर बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ट्रिपल डिजिट पर बार है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक उस तरह का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का, 0.001 बार। ठीक है, इसमें कितने डिजिट पर बार है 3 डिजिट पर, तो अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने डिजिट पर है 3 डिजिट पर, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। वेरी गुड, x इज इक्वल टू 0.001, इसका मतलब समझ रहे हो ना बेटा, 00001 है ना, ये पर्टिकुलर सेट रिपीट हुआ है। ओके, ये वाला सेट रिपीट हुआ है 001 लाइक दिस। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x इज इक्वल टू, अब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा 3 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 1.001001 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 माइनस 1। यहाँ पर कोई प्रोसेस चेंज की क्या मैंने, नहीं, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि डिजिट्स पर कितनी डिजिट पर बार लगा हुआ है। यदि 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 100 से, और सिंगल डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 2 minus 1 means 1000x is equal to 1.001001 and so on, minus x is equal to 0.001001 and so on. Now subtract it. When you will subtract it, तो 1000x में से एक x चला गया तो 999x बचे, है ना। 1000x में से एक x चला गया तो 999x बचे, और यहाँ आ जाएगा 1। तो हम इसको x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/999। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलो 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, you have to represent it in the form of p by q. Question is first one 0.37 bar. Okay, next second 4.12 bar. अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको प्रोसेस सेम करनी है। यहाँ 4.12 बार है ना, तो यहाँ पे 0 था, आप 100 से ही मल्टीप्लाई करोगे, सेम प्रोसेस करोगे, और फिर जो आंसर आएगा वो लिखना है आपको। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बार आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कितनी डिजिट पर बार लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
Classify the following numbers as rational or irrational numbers. Classify the following numbers as rational or irrational number. इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9th क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल नंबर। अब √23 ये कैसा होगा, रैशनल और इरैशनल? अब इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये कैसा नंबर होगा, इरैशनल नंबर। मीन्स इसको ब्रेक करके हम क्या नहीं कर सकते, इसके रूट को हम रिमूव नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड वन, सेकेंड √225। अब क्या इसको ब्रेक कर सकते हो, देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 4 20 और 5 5 25, है ना। 5 9 3 3 3 1। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 5 × 3 × 3, 5 × 3 मीन्स 15। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 225 है, इसको आपने क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। अब 15 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q के फॉर्म में, 15/1 करके। तो ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3796, 0.3796। थर्ड वन 0.3796। अभी आपको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाते हैं, मींस यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब ये खत्म हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो ऑलरेडी रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेट हो गए या नहीं हो गए कैसे पता चलेगा, अभी आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, यहाँ डॉट डॉट लगा होता मतलब एंड सो ऑन करके आगे प्रोसेस चल रही होती। यहाँ पर क्या डॉट नहीं है, मीन्स ये रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेट हुआ है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, फोर्थ में क्या गिवन है, 7.478478, 7.478478 and so on and so on। अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर है 478 आगे जाओगे 478 मिलेगा। अब ये पर्टिकुलर ये सेट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। 478 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 7.478 बार लिख सकते हो। अब जब इस तरह से लिख सकते हैं मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, क्या कर रहे हैं, क्वोशिएंट में कोई नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 101001। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन, 1.101, फिर 001, फिर 0001 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 101, फिर 001,
फिर 0 0 0 1। कोई एक सेट है क्या जो रिपीट हो रहा है? नहीं, यहाँ पर कोई सेट ही नहीं बन रहा है ना। तो ये कैसा रियल नंबर है? ये इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर। मतलब डेसिमल नंबर्स को भी आप देखकर, क्योंकि आपने अभी क्या पढ़ा? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर में क्या था? यदि आप डेसिमल जब एक्सपेंशन करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, यदि रिमाइंडर आपको 0 मिलता है तो डेफिनेटली वो रैशनल नंबर है। और यदि रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलता है और क्वोशिएंट कैसा है? रिकरिंग है ना, बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। यदि डेसिमल एक्सपेंशन जब आप करते हो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो इररेशनल नंबर है। यहाँ पर नंबर को देखकर ही आपको समझ आ रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि डैश डैश करके दिया हुआ है, और नॉन रिकरिंग भी है, रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा था? पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर क्या हो रहे थे? रिपीट हो रहे थे, इसलिए ये कैसा नंबर था? रैशनल नंबर। क्लियर है? तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्या करना है आपको? नंबर्स के, रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन करके आपको बताना है कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, या नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग है। ठीक है? टर्मिनेटिंग मीन्स कहीं पर एंड हो रहा है, आपको रिमाइंडर कहीं ना कहीं आगे चल के 0 मिल रहा है। क्लियर? और क्या था? और आपको किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो p बाय क्यू के फॉर्म में हम किस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो बार के फॉर्म में दिए हुए, बार के फॉर्म में दिए हुए हैं, मतलब पर्टिकुलर नंबर वो रिपीट हो रहा है, उसको हम डेसिमल p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरह के भी नंबर को हम p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर डॉट डॉट तो है नहीं हम इसको क्या लिखेंगे? 3796 अपॉन 10,000 लिखेंगे। डेसिमल अलग किया, यहाँ से डेसिमल रिमूव किया, 1 लगाया, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कैसा हो गया? ये p बाय क्यू के फॉर्म में हो गया। इसको आप और सिंप्लीफाई करके, डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बता सकते हैं, p बाय क्यू फॉर्म। क्लियर है? आई थिंक इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं समझ आ रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो कमेंट के थ्रू बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।